हेलो एवरीवन। अभी तक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन हम लोग देखे थे। अभी बात कर रहे हैं हम लोगों का, जब कंबाइन रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों अगर होता है तो उस केस में किसी पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना लिखते हैं। आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो दिस इज अ रिजिड बॉडी। भाई इसका दोनों मोशन इंडिविजुअली हम लोग कंसीडर किए हुए हैं। ये अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में अगर है तो उस केस में इसमें हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। दिस इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसमें 4 पॉइंट हम लोग कंसीडर किए हैं, पी क्यू आर एस। इन सभी का वेलोसिटी या रिजिड बॉडी पे कोई भी वेलोसिटी पॉइंट होगा उसका सबका वेलोसिटी हम लोगों का वीसी ही होगा। तो इन सभी पॉइंट का वेलोसिटी हम लोगों का वीसी। अब सिर्फ ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस मान लेते हैं इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों का ये है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये प्योर रोटेशन की वजह से हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, इसके 4 पॉइंट्स का वेलोसिटी, ये हम लोगों का आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा। दिस इज वेयर आर इज द रेडियस। अब अगर हम लोग कहेंगे कि दोनों अगर कंबाइन मोशन होता, दैट मीन्स ये और ये एक साथ अगर हो रहा है, तो उस केस में इसको अगर इसके साथ सुपर इम्पोज कराएंगे तो ये जो वेलोसिटी है इसी के साथ ऐड होगा। ये जो वेलोसिटी क्यू का था इस डायरेक्शन में ऐड होगा। इसमें पी का जो वेलोसिटी था ये इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ऐड होगा। सी का जो वेलोसिटी था, यहाँ तो 0 है क्योंकि ये सिर्फ प्योर रोटेशन है, तो यहाँ पर सी पर ऐड होगा। ये एस का जो वेलोसिटी था इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ऐड होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का ये कंबाइंड वेलोसिटी दिखाया हुआ है। वेलोसिटी लीनियर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ये है और ये रोटेशनल की वजह से दोनों का रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी हम लोग देखते हैं तो इस पॉइंट एस का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एस। ये दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हम लोगों का इस डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी ऑफ आर। इस दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इस डायरेक्शन में कहीं हम लोग का है, ये हम लोग का रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्यू का वीसी और ये आर ओमेगा का रिजल्टेंट। इन दोनों में रिजल्टेंट वेलोसिटी अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में ज्यादा कौन है। अगर वीसी ज्यादा होगा आर ओमेगा से तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा, और आर ओमेगा अगर ज्यादा होगा इससे तो उस केस में हम लोग का लेफ्ट साइड में नेट वेलोसिटी आएगा। अगर दोनों बराबर हो गया तो उस इंस्टेंट के लिए इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा, और ये पॉइंट का वेलोसिटी अगर 0 होगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दिस इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। तो ये हम लोग का कंबाइंड वेलोसिटी। अब इसमें अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस अगर डिफाइन करते हैं, इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, उस केस में सभी पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ पी, वी कैन राइट इट ये VC I cap minus R omega I cap, or it can be written as VC minus R omega I cap. पॉइंट Q का वेलोसिटी, दिस वन इज Q, ये हम लोगों का x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो VC I cap प्लस R ओमेगा J cap। R सॉरी ये पॉइंट Q, ये माइनस Q इधर था तो ये माइनस में होना, माइनस J cap है। R का वेलोसिटी हम लोगों का दोनों सेम आई एक्स एक्सिस की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ R इज VC प्लस R इंटू ओमेगा आई कैप। और S का जो वेलोसिटी अगर है तो ये हम लोगों का X और ये Y एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ S एंड दिस इज VC I कैप प्लस R ओमेगा J कैप। दिस इज velocity of each point on the body in combined motion, translational plus rotational। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर देखेंगे तो VC ही है, सेंटर ऑफ मास VCM, VCM is VC I cap। अब अगर हम लोग कहें इनका एक्सेलरेशन, तो इसमें ये जिस रेट से चेंज होगा दैट विल बी द एक्सेलरेशन। अब यहां से ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब रोटेशन जब हो रहा होगा तो रोटेशन में हम लोगों का दो तरह का एक्सेलरेशन होता है।
भाई रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो उस केस में इस पॉइंट का वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं, तो अगर ये ओमेगा चेंज होगा तो हम लोग का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अगर नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब सिर्फ उसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो इस पॉइंट पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इधर है, इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इधर है, इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इधर, ये रोटेशनल मोशन की वजह से। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ओमेगा चेंज हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोगों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज अल्फा, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में हम लोगों का आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में आर अल्फा, इस डायरेक्शन में आर अल्फा, इस डायरेक्शन में आर अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। तो अब नेट एक्सेलरेशन सभी पॉइंट्स का अगर देखते हैं तो सिर्फ अभी रोटेशन की वजह से है, अभी रोटेशन की वजह से हम लोगों का सिर्फ ये एक्सेलरेशन का वैल्यू, ऊपर से अगर इस सेंटर ऑफ मास यानी कि ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा था, उस केस में इस सेंटर ऑफ मास को अब एक्सेलरेट कराना शुरू करते हैं, दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसमें ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी ऐड होगा। तो इन सभी पॉइंट्स के वेलोसिटी में हम लोगों का जब ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऐड करेंगे तो उस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन हम लोगों का यहाँ पर इस सेंटर का एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं ए नॉट, इफ दिस इज ए नॉट, तो अब ये एक्सेलरेशन इन सभी पर ऐड होगा, तो इस पे ऐड होगा तो ये ए सी, इस पे ऐड होगा इस डायरेक्शन में, इस पर इस डायरेक्शन में ऐड होगा, इस पर इस डायरेक्शन में ऐड होगा, इन सभी पॉइंट पर ऐड होगा। तो इसको अगर हम लोग सिंपली लिखते हैं तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी की बात करते हैं, तो ये ए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों का वाई डायरेक्शन में है और ये निगेटिव एक्स में है, तो इट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विच इज आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप, और ये है माइनस आई कैप, तो आर एल्फा माइनस आई कैप प्लस ए सी जे कैप, ये तो हो सिर्फ रोटेशन की वजह से। अब इस पर ये ट्रांसलेशनल जब ऐड होगा तो ये प्लस आई डायरेक्शन में ऐड होगा, प्लस ए नॉट आई कैप सेंट्रिपिटल्स, ये पी पॉइंट का हो गया। अगर पॉइंट क्यू के एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स और ये है नेगेटिव आई, तो माइनस ए सी आई कैप माइनस आर एल्फा जे कैप, ये हो गया हम लोगों का प्योर रोटेशन की वजह से। और ये हम लोगों का एक्सेलरेशन जब इस पे ऐड होगा तो ये पॉजिटिव आई डायरेक्शन में विच इज ए नॉट आई कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट आर, ये पॉइंट आर का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम लोगों का आर अल्फा और ये निगेटिव वाई डायरेक्शन, तो आर अल्फा आई कैप माइनस ए सी जे कैप, ये रोटेशन की वजह से हो गया, प्लस ट्रांसलेशन की वजह से ये एक्सेलरेशन फिर इस पे यानी कि ये हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोगों का इम्पोज हो रहा है इस पर, क्योंकि ट्रांसलेशन में हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोगों का ए नॉट ही होगा, तो यहाँ पर ए नॉट आई कैप पावर ऐड होगा। एंड वेलोसिटी ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एस ए सी आई कैप और आर अल्फा हम लोगों का जे कैप है, ए सी आई कैप प्लस आर अल्फा जे कैप प्लस ए नॉट आई कैप। तो ये जितना भी हम लोग अभी एक्सेलरेशन लिखे हुए हैं, ये जो एक्सेलरेशन है ये तो तब एक्सेलरेशन होगा जब हम लोगों का ये सेंटर ट्रांस एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा, दैट मीन्स कि ये सिर्फ हम लोगों का रोटेशन हो रहा है और ये हम लोगों का रेस्ट पर है, उस केस में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि दिस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये हम लोगों का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी दिस वन इज विथ रेस्पेक्ट टू सी और ये है एक्सेलरेशन ऑफ सी, तो this can be written as acceleration of point P with respect to C plus acceleration of C.
क्योंकि यहाँ एक सी का एक्सेलरेशन जो हम लोगों का है ए नॉट आई कैप, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर हम लोगों का ए नॉट आई कैप, और ये एक्सेस वाई एक्सेस। उसी तरह से दिस एक्सेलरेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू, ये सी के रेस्पेक्ट में हम लोगों का क्यू का एक्सेलरेशन, पॉइंट पी का एक्सेलरेशन था ये, इसके रेस्पेक्ट में, और ये अगर एक्सेलरेट होगा तो इसमें सारा पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सॉरी सारा पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोगों का ऐड हो जाएगा सी के बराबर। तो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू सी, acceleration of q with respect to c plus this one is acceleration of c। ये सभी हम लोगों का उसी तरह से, ये हम लोगों का acceleration of r with respect to c, acceleration of r with respect to c plus acceleration of c, and this one is acceleration of s with respect to c plus acceleration of c। This is the concept of combined translation and rotational motion, और उसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग एक रिजिड बॉडी के लिए, सिंगल रिजिड बॉडी और सिंगल पॉइंट के लिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का एक रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास सी, और ये कोई पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब ये कंबाइंड मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसका वेलोसिटी जो दिया गया है वो vc। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका वेलोसिटी r इंटू ओमेगा, सॉरी ओमेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये हम लोगों का सर्किल में घूम रहा होगा आर रेडियस के, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोगों का वेलोसिटी जो लिखते हैं आर ओमेगा, और वैसे भी इसका आर ओमेगा हम लोग लिखेंगे। तो वेलोसिटी ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में है, ये सेंटर के रेस्पेक्ट में, और ये जो ट्रांसलेट हो रहा होगा तो इसका जितना वेलोसिटी था उतना फिर ये ऐड होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी हम लोगों को मिलेगा। दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कैन बी रिटन एज velocity of point P with respect to C plus velocity of C। ये velocity हम लोगों का with respect to C है magnitude wise, this is velocity of point P with respect to C magnitude। लेकिन जब velocities को जब ऐड करते हैं तो हम लोगों का वेक्टर फॉर्म में ऐड होगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, अगेन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू C, सी के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर ये रेस्ट पर होगा तो उस केस में इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा, और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन हम लोगों का एसी दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, दैट मीन्स इसी को हम लोग डिफरेंशिएट किए तो ये हम लोग का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, ये इसमें हम लोगों का दो एक्सेलरेशन है, इसके रेस्पेक्ट में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यानी रेडियल, और ये हम लोगों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, आर अल्फा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P with respect to C is, it is radial plus tangential। इसमें दो एक्सेलरेशन कंबाइंड है इस C के रेस्पेक्ट में, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये हम लोगों का सेंटर का एक्सेलरेशन। तो सेंटर का एक्सेलरेशन जितना भी होगा उतना इसको भी मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें तीन एक्सेलरेशन, एक दो तीन, इन तीनों का रिजल्टेंट हम लोगों को नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P देगा। दिस इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कॉन्सेप्ट। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एक हम लोगों का व्हील है जिसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, इस व्हील के सेंटर का वेलोसिटी वी नॉट, और इसके बाद एंगुलर स्पीड इसका हम लोगों का दिया हुआ है ओमेगा विच इज वी नॉट बाई आर। तो पता करना है कि इस पॉइंट पी का नेट वेलोसिटी हम लोग कितना है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि प्योर रोटेशन वजह से यहाँ पर जिसका वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा विच इज अलोंग द टेंजेंट, और इस सेंटर का वेलोसिटी जितना दिया गया है उतना ही इसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा। तो ये सेंटर का वेलोसिटी जितना दिया गया उतना इस पर सुपर इम्पोज हो गया। तो अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट, और अगर ये देखें हम लोग, दिस वेलोसिटी इज गिवन टू यू v नॉट बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस,
एक्चुअली में ये हम लोगों का रेडियस जो दिख रहा है आर, यही रेडियस यहाँ पर भी है, सो दैट कि आर ओमेगा इज अगेन वी नॉट। ये थोड़ा सिंपल वे में इसलिए दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों वेलोसिटी ये अगर देखें तो ये भी हम लोग कितना है वी नॉट। अब ये दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो इनके बीच का एंगल हमको चाहिए। अब इनके बीच का एंगल कितना है, तो अगर हम लोग देखें ये थीटा, ये एंगल 90, तो अब ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर ये रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। रेडियस के परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर देखें तो ये थीटा, अगर तो ये हम लोगों का 90 माइनस थीटा, विच इज 60 डिग्री। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अगर इस डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये इधर 90 माइनस, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये भी हम लोगों का 90 माइनस थीटा एंगल पर। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उससे इधर डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये हम लोगों का एंगल मिल गया। दोनों वेलोसिटीज के बीच का अगर एंगल ये है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना लिख सकते हैं हम लोग, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी नॉट का स्क्वायर प्लस आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस 2v नॉट इंटू आर ओमेगा इंटू cos 90 माइनस थीटा अंडर रूट। तो यहां से हम लोगों का वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2v नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये हम लोग का आर ओमेगा भी वी नॉट है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। ये 2v नॉट स्क्वायर, ये 2v नॉट स्क्वायर, तो 2v नॉट स्क्वायर तो कॉमन हो गया, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, and this is final v naught times 2 1 plus sine of 30 अंडर रूट, ये 1 प्लस साइन 30, भाई साइन 30 1/2, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 2 कैंसिल, इट इज √3v नॉट। और एक्चुअल में हम लोगों का ये था कि 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी अगर 60 डिग्री पर होता है v नॉट और ये है v नॉट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों का फाइनली √3v नॉट, ये वेक्टर से हम लोगों का